बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस में मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के वीडियो में हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी फ़ी कितनी है एट्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्री है जर्मनी। ये भी एक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा और काफ़ी एडवांस्ड जो मुल्क है। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा, तो इन दोनों में जो ओनली डिफरेंस है वो मैं आपको साथ बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जर्मनी का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए? 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। कभी वो अगर जर्मनी गया था तो वहाँ से डिपोर्ट ना हुआ हो। द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, उस पर जर्मनी एंट्री का किसी भी किस्म का कोई बैन नहीं होना चाहिए, और उसका जर्मनी में किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जर्मनी के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा के लिए। अब आगे चलते हैं तो आ जाएगा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जर्मनी के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो नंबर 1 इज़ वीज़ा फॉर्म प्रॉपरली फिल इन करेंगे आप। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट्स, अगर आपके इससे पहले कोई पासपोर्ट हैं तो उनकी डिटेल्स, और अगर कोई वीज़ाज़ लगे हुए हैं उन पे तो उनकी भी डिटेल्स आप शेयर करेंगे। और अगर आपका इससे पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ था और वो गुम हो गया तो उसकी फिर पुलिस रिपोर्ट अपने साथ लगानी है। उसके बाद 2 फ़ोटोज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो जर्मनी की एम्बेसी है इस्लामाबाद, उसकी वेबसाइट पर दी हुई है, तो उसके मुताबिक आप वो बनाएंगे। पासपोर्ट साइज़ ही तस्वीर होती है वो। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी और आपकी वाइफ, आपकी और आपके बच्चों की डिटेल्स आ जाएंगी सारी, और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी साथ लगेंगे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आपके और आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी। जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स में एक एडिशनल फॉर्म है, वो होता है जी रिलेटिव्स। अगर आपके कोई अब्रॉड हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी मुल्क में वो रहते हैं आपके रिलेटिव अदर दैन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो उनकी डिटेल भी आपने उस फॉर्म में लिख के साथ देनी है। उसके बाद आ जाएगा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सब के लिए ये ज़रूरी है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। वो 30 अब मिनिमम अप टू 30,000 यूरो की जो कवरेज है वो मस्ट होनी चाहिए उसमें, यानी कि जितने दिनों का भी आपका प्लान है वो सारा उसमें कवर होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। ये भी एक नई चीज़ है जर्मनी के विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए। एक फॉर्म होता है जिसमें आपने अपनी सिक्योरिटी डिक्लेरेशन भी देनी है, प्रॉपरली साइन करना है और उसको वो भी आपने पार्ट ऑफ एप्लीकेशन बनानी है। उसके बाद आ जाएगा आइटिनरी प्लान, यानी आपने टिकट जो है वो बुक करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कंफर्म नहीं करनी, पैसे नहीं लगाने, जस्ट आपने टिकट जो है वो बुक करनी है, भाई आप कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। उसके बाद अकोमोडेशन है। तो दिस इज़ द ओनली पॉइंट जो डिफ़र करता है विज़िट वीज़ा को और टूरिस्ट वीज़ा को। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप होटल बुकिंग लगाएंगे, होटल का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारा फॉर्म में फिल करेंगे। और अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी फ्रेंड को विज़िट कर रहे हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट कर रहे हैं तो फिर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और बेहतर है कि उनका कोई स्पॉन्सरशिप लेटर या इनविटेशन लेटर भी आप मंगवा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आ जाता है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। तो ऑब्वियसली आप अपने जो फंड्स आपके पास जो अवेलेबल है उनको प्रूव करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। तो मिनिमम 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने साथ लगानी है। और जो है बंदे इधर अक्सर पूछते हैं कि जी बैलेंस कितना होना चाहिए बैंक में, तो उसका जवाब कोई भी नहीं देता। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग आप अपना एक एस्टिमेट लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल आप 15 दिन का वीज़ा मांग रहे हैं तो आपके एस्टिमेट में कितना खर्चा आएगा आपका ये सारे टूर में, इंक्लूडिंग टिकटिंग एंड शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग। तो उससे 2 टाइम्स मोर जो है वो आपका होना चाहिए बैलेंस आपके अकाउंट में मिनिमम। और आपकी जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डेली बेसिस पे कंटिन्यूली होना चाहिए। तो यही जो मैं कहता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेन जो प्रूफ ऑफ फंड आप करना है। और उसके साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि आप एसेट डिटेल साथ लाजमी लगाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, प्लॉट नाम है, कोई घर आपके नाम है, कोई गाड़ी आपके नाम है, इवन कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जो कौमी बचत के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके नाम है। तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपके नाम है तो उसकी डिटेल भी वैल्यूएशन रिपोर्ट करवा के सबकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए, तो वो भी आप साथ लाजमी लगाएं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग टाई बनेगी आपकी। आगे चलते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो जर्मनी के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको चाहिए होती हैं।
उसके बाद फ़ी कितनी है, तो जर्मनी के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की फ़ी है जी 80 यूरो, और वो आजकल पाकिस्तानी तकरीबन 26,000 रुपये बनते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन फॉर्म है जो आपको मिल जाएगा जर्मनी की जो एम्बेसी इस्लामाबाद उसकी वेबसाइट पे। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप उसको प्रॉपरली ऑनलाइन ही टाइप करके फिल करें और फिर उसका प्रिंट निकाल लें। अदरवाइज़ आपके पास अगर आप मैन्युअली फिल करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी उसको प्रिंट कर सकते हैं और फिर हाथ से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप उसको ऑनलाइन ही वो ऑप्शन देते हैं, आप उसको प्रॉपरली उधर ही टाइप करके फिल इन करें और फिर उसका निकाल लें प्रिंट और फिर उसको आपने साइन करना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है फिर जर्मनी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे, वो भी ऑनलाइन सारा तरीका है। तो जो भी अवेलेबल फर्स्ट अवेलेबल कन्वीनियंट अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ पे जाके आप ये एप्लीकेशन जो साइन फॉर्म है वो सारी रिक्वायरमेंट्स लगा के तो आप सबमिट करेंगे। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, तो वो 15 वर्किंग डेज़ मिनिमम चाहिए जर्मनी एम्बेसी को आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करने के लिए। मिनिमम 15 वर्किंग डेज़, इन सम केसेस ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 15 वर्किंग डेज लग सकते हैं। उसके बाद वीज़ा पीरियड कितना होता है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, बट फिर भी अप टू 90 डेज़ यानी 3 मंथ से ज़्यादा विजिट या टूरिस्ट वीज़ा जर्मनी इशू नहीं करेगा। बट ज़रूरी नहीं कि वो 90 डेज़ ही करे, वो 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है। मतलब मैंने जब वीज़ा लिया था तो 1 वीक का अप्लाई किया था और सिंगल एंट्री, लेकिन मुझे वीज़ा ऑफिसर ने 1 मंथ का वीज़ा दिया था विद मल्टीपल एंट्री। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज, जैसे मैं बता चुका हूँ, डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। अगर तो वो 7, 10, 15 दिन का वीज़ा देगा तो ऑब्वियसली सिंगल एंट्री ही देगा भी, इतने दिनों में दोबारा तो आप जा नहीं सकते। लेकिन अगर वो 1 मंथ 2 मंथ्स या अप टू 90 डेज़ भी उसकी मर्जी है दे सकता है वीज़ा आपको, तो फिर मल्टीपल एंट्री वो होगा। उसके बाद आ जाएगा जी पीरियड ऑफ स्टे, तो टिल एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, यानी आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन का भी वीज़ा या अप टू 90 डेज़ मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो आपको वीज़ा मिला है, तो जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप जर्मनी में स्टे कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। एंड लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क और बेनिफिट, तो वो मैं बताता हूँ कि अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा आप जर्मनी में ना काम कर सकते हैं, कोई जॉब नहीं कर सकते, और ना ही किसी किस्म के बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो ये आज हमारी वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की कि जर्मनी का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसका फ़ी क्या है एट्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस सिलसिले में आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने जर्मनी का या दुनिया के किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ज़रूर विज़िट करें। वी विल बी ऑनर टू असिस्ट यू। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।